देखिए, मेरी यही टिप्पणी है, पहली और वो नहीं। देखिए, अभी इस देश में संघ के ढांचे की बात हो रही है, संघीय ढांचा तो अभी 2 नंबर पे। जी। दरअसल क्या है कि इतिहास में भी अगर आप जाएंगे तो जब भी मौका मिला है केंद्रीय पार्टी, मतलब ऑल इंडिया पार्टीज को, वन पार्टी को, डोमिनेंट पार्टी को, तो ये यूनिटरी फीचर्स हमारे यहाँ दिखाई पड़े। अभी ये सिर्फ ये भी नहीं कह देना कि ये सब संघ के ढांचे में ही वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन 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 वाला जो इंडिया वन, ये सब चीजें आ रही हैं, तो सिर्फ अभी की बात है, ये लगभग हरदम रहा। और शायद यही कारण था कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम और वन फैमिली डोमिनेंट सिस्टम पार्टी जो आई, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, उसी के चलते, उसके विरोध में या उसके चलते जो है रीजनल पार्टीज का उदय हुआ। वो भी पारिवारिक हो गई, वो भी एक फैमिली तक सीमित है अधिकांश। वो कहते तो अपने आप को फेडरल, लेकिन है पारिवारिक पार्टी। तो जो जी। फेडरल मूवमेंट था, फेडरेशन का मूवमेंट था, फेडरल शक्तियों का मूवमेंट था, वो भी कमजोर पड़ा है। भले हो सकता है कि आपको लगे कि यहाँ एक दो पार्टियां, एक फलाना ममता और क्या नाम है, जगन रेड्डी, केसीआर, डीएमके, सब हैं, शिवसेना, ये सभी तो पारिवारिक ही। कोशिश भी हुई थी 2019 के चुनाव से पहले एक फेडरल फ्रंट बनाने का, वो नहीं जी। हो पाया। दरअसल जो हमारे संविधान में भी अगर आप देखिए, तो चाहे वो 352 हो, 356 हो, 360 हो, 365 हो, और यहां तक कि आर्टिकल 248 हो, ये केंद्र को बहुत अधिकार देता है। तो मैंने जो कहा कि एक जो भावनात्मक चीज है, स्पिरिट की बात जब आप करते हैं, तो उसमें विविधता में एकता, एकता में विविधता, ये सारी बातें हम सुनते हैं, डाइवर्सिटी, ये सारी बात तो सुनते हैं। लेकिन इसका अंतर विरोध है कि जो भी ताकतवर होता है, जो भी राजनेता या जो भी पार्टियां ताकतवर होती हैं, वो अपने ढंग से चीजों को मोड़ती हैं। अब इसका एक और दो और पक्ष है। एक और पक्ष जो है वो फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल से मेरा मतलब यह है कि अभी 42% आता है, वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, बताया गया कि बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके कई आयाम है, हम लोग यहाँ पर पूरा बात नहीं कर पाएंगे। दरअसल मुझे लगता है क्या कि रेवेन्यू जनरेशन का उद्योग धंधे से बहुत लेना देना है। और आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि केंद्र जो है अपने टैक्स वसूल रहा है, और ऊपर से राज्यों को जहां छूट है जीएसटी से बाहर, वो ऊपर से और ला देती हैं वैट जैसे पेट्रोलियम। ये क्यों हो रहा है? इसका फाइनेंशियल कारण यह है कि दोनों के पास संसाधनों की भारी कमी है, तो उद्योग धंधा है नहीं। तो उद्योग धंधा से आएगा तो राजस्व आएगा। जब नहीं राजस्व आता है तो सिंपल है कि यही पेट्रोल, शराब, ये सब आदि आदि पे ठोको, वो जी। ठोकते चलते हैं। तो इससे भी जो कहानी है, राज्य आज बहुत लाचार है, राज्य केंद्र पर आश्रित है, और केंद्र खुद लाचार है क्योंकि उसको पैसे जुटाने हैं, कि उसको फ्री भी देना है, तो राज्य वाले पार्टियों को भी तो फ्री भी देना है, लाभार्थी बनाने हैं। तो आप अगर संसाधन नहीं जुटा सकते और आप केंद्र के अंदर अधीन हो गए, और केंद्र में जो एक दिमाग चलता है कि चीजों को केंद्रीय रूप से इसको कंट्रोल करो, तो जाहिर सी बात है कि ये फेडरल स्पिरिट, स्पिरिट में ही नहीं, सिर्फ एक्शन में भी उलट पलट होंगी। और उस समय भी देखिए कि जब प्राइवेटाइजेशन का जोर है, ग्लोबलाइजेशन का जोर है, तो बाहर की जो के लोग भी हैं, और जो अंदर वाले भी, जो हमारे इंडस्ट्रियल कैप्टन हैं, उनको एक अथॉरिटी से डील करना ज्यादा आसान लगता है। तो इतना, मतलब उसको अब आप पुराने चश्मे से मत देखिए, नए बदले हुए सिचुएशन के हिसाब से देखिए, क्योंकि बात तो अब ये भी चल रही है कि हो सकता है कि संविधान में फेरबदल किया जाए, है कि नहीं। अब ये हो गया कि अब तो हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है, बाकी तो अब राष्ट्रवाद है नहीं कुछ। तो ये सब कुछ जो है ना, एक यूनिटरी फीचर्स और यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा है, डाइवर्सिटी जो है पीछे ढकेला जा रहा है।